Good morning, students. In the previous video, we have talked about 10 figure of speech or the poetic devices. Now proceeding with the figure of speech, our next figure of speech is pun. What is pun actually? Pun is actually a play on words. यानी किसी भी words पे जब हम मतलब play means कि jokes apart करना, मीन्स कि हम मतलब डबल मीनिंग निकालना, हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं. मीन्स व्हाट वी आर टेलिंग इट एक्चुअली हैज़ अ वेरी डिफरेंट सेंस टू द सेंटेंस, है ना. तो जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसका एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट सेंस होता है. तो हम किसी को इनडायरेक्टली हम डबल मीनिंग निकालते हुए और उसका किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, है ना. यानी हम बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन उस चीज़ का क्या होना, डबल डिफरेंट मीनिंग निकालना, डिफरेंट सेंस निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. I have been to the dentist many times, so I know the drill. So इसमें क्या है कि उसने क्या इनडायरेक्ट वे में बोला, बिल्कुल सेंस अलग निकला. उसने बोला कि अब ड्रिल, जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं कि हाउ डू यू नो ड्रिलिंग, है ना, आपको ड्रिलिंग कैसे आती है, तो उसने क्या आंसर दिया कि मैं डेंटिस्ट के पास बहुत बार गया हुआ हूँ इसलिए आई नो हाउ टू ड्रिल, है ना. सो एक्चुअली ये क्या है, एक पन है, यानी इनडायरेक्टली उसने मजाक में ये चीज़ बोली है, इसका एक डिफरेंट सेंस निकला. ठीक है. द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग, सेंटा क्लॉज हेल्पर्स आर नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सो वी नो इन ग्रामर व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सो it is actually having the words which are having jokes apart. सेंटा क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटा क्लॉज के हेल्पर्स को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोला जाता है ना. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली, द सेंस इज़ वेरी डिफरेंट. तो हम जिन चीज़ों में बहुत डिफरेंट डबल मीनिंग्स निकालते हैं या वी प्ले विद द वर्ड्स, है ना, जोक्स अपार्ट जो होते हैं उन्हें हम किस में लेते हैं, पन में लेते हैं. दिस इज़ द pun figure of speech. Okay, now come to the another, that is irony. Now what is irony? Irony क्या होता है, irony सिंपल होता है ताना मारना, है ना. sarcasm, sarcasm क्या होता है, ताना मारना किसी को. ठीक है. So in this statement actually the sentences are very contradict to the reality. यानी reality में हम बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना. यानी कि हम जो बोल रहे हैं उस सेंटेंस का मतलब काफ़ी अपोजिट निकलता है. हम किसी को ताने मारने की स्टाइल में जब बोलते हैं, सार्कास्म स्टाइल में जब हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई पोस्टेड ऑन फेसबुक बट अबाउट हाउ बैड फेसबुक इज़. तो मैंने पोस्ट किया फेसबुक के ऊपर कि फ़ेसबुक कितना बैड है, कितना गंदा है. ठीक है. आई वॉन द लॉटरी ऑन रिटायरमेंट डे. सो मेरे रिटायरमेंट डे पे एक लॉटरी लग गई. सो ये क्या है, एक ताना है. ऑब्वियसली जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको फाइनेंशियली आप क्या हो जाएंगे, थोड़े वीक हो जाएंगे, है ना. तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक ताना है, एक सार्कास्टिक आयरनी है कि मेरी रिटायरमेंट डे पे लॉटरी लग गई. कैसे लगी लॉटरी, तो ऑब्वियसली नहीं लग सकती है, यह क्या फाइनेंशियली वीक ही होंगे इसमें. ठीक है. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे हाउ नाइस शी सीड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, है ना. तो जब मैंने उससे बोला कि तुम्हें मतलब आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, यानी मुझे सारे पूरे वीकेंड, है ना, मतलब पूरे वीक जो है काम करना पड़ेगा. तो उसने बोला हाउ नाइस, यानी कितना अच्छा है ना. तो ये क्या है, एक तरह से एक आयरनी है, यानी उसने ताना मारते हुए, यानी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उसने ताना मारते हुए बोला बहुत अच्छा है कि तुम्हें सारा दिन काम करना पड़ेगा. ओके, पूरे वीकेंड काम करना पड़ेगा. सो जो सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट है, काफ़ी उसमें मतलब है ना रियलिटी नहीं है, बल्कि क्या है, हम उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ डबल सेंस निकाल रहे हैं या उसका कुछ गलत सेंस हम बोल रहे हैं, ताना मारना जैसा हम बोल रहे हैं. तो दैट इज़ आयरनी. ओके. नाउ लेट्स सी अनदर वन. राइम क्या होती है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट figure of speech that we use in poetry. rhyme क्या होती है, rhyme actually क्या होती है कि डिफरेंट राइम्स हैं. वैसे तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ साउंड्स, है ना, यानी कि जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं
उन वर्ड्स में क्या होती है, साउंड्स की सिमिलरिटी होती है, जैसे पन, बन, मैच, कैच, है ना, साउंड्स सिमिलर हैं, ठीक है। सो जो हमारे सेमनेस होती है साउंड्स में, जो वोवल साउंड्स हम एंड करते हैं तो उसमें काफ़ी सेम साउंड्स आती हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं, जैसे डेटिंग, स्कैटिंग, मेजर, प्लेजर, ऐसे बहुत सारे। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइम्स। एंड राइम, आपको किसी भी पोएम में, इन एनी पोएम, इफ़ यू are having a line which ends to same sound words, ठीक है, एंड में आना चाहिए। ऑब्वियसली एंड राइम है तो क्या होगा, लाइन के एंड में आपको ये वर्ड्स शो होंगे, ठीक है। जैसे आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। सो स्ट्रीट एंड फीट साउंड सेम आ रहा है इसका, है ना। सो लास्ट वर्ड में अगर आपको कुछ सेम साउंड्स आपको मतलब आते हैं, दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स में, या आपको सेम साउंड्स जो हैं वो मिलते हैं, तो दैट इज़ एंड राइम, ओके, एंड में होगा, ओके। नाउ व्हाट इज़ इंटरनल राइम? इंटरनल वर्ड क्या, इंटरनल यानी अंदर की तरफ, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अंदर कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका कोई सेम साउंड्स, कहीं ना कहीं आपको सेम राइम या सेम साउंड्स आपको मिलेगा। नाउ लेट्स सी, नॉर डिम नॉर रेड लाइक गॉड्स ओन हेड। सो रेड एंड हेड, ठीक है, इंटरनल में रेड है और बाहर की तरफ क्या है, हेड। सो सेम लाइन में आपको क्या मिल गया, टू वर्ड्स विच आर हैविंग द सेम साउंड्स एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ द line, so it is internal rhyme. Then all average I had killed the bird, ठीक है। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो बीच में रेड, हैड, एवरेड, बर्ड, सो ये सारे क्या हो गए आपके इंटरनल राइम्स। नाउ व्हाट इज़ आई राइम? आई राइम क्या होती है? आई राइम एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो बहुत सेम होते हैं, है ना। मतलब जब आप उनको देखेंगे, जब आप स्पेल करेंगे ना, तो स्पेल करते टाइम वो बहुत काफ़ी आइडेंटिकल सीन होंगे, बट दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, यानी उनके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट होगा। जैसे फोर्थ, वर्थ, कम, होम, यानी आप स्पेल अगर देखें तो इसकी काफ़ी स्पेलिंग COME कम, HOME होम, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है। सो इसे हम बोलते हैं आई राइम, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखने में तो काफ़ी आइडेंटिकल हैं लेकिन जिनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, आई राइम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ राइम इज़ imperfect rhyme और inexact rhyme. Now what is imperfect और inexact rhyme? इसमें क्या होता है कि when a poet, actually we know that figure of speech में क्या होता है कि poet कभी भी जो poem हुए है उसे बहुत ज़्यादा glitter करने के लिए, अपना जो poetic rhyme है उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी ऐड कर सकता है जिसको एक्चुअली वो अपने आप बनाता है, जिसका कोई वर्ड मतलब आपको कुछ डिक्शनरी में मिलेगा नहीं उसका वर्ड, ठीक है, उसका मीनिंग, बट पोइट अपने हिसाब से उस वर्ड को तोड़ फोड़ के कहीं ना कहीं चेंज करके अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड वो खुद अपनी राइम मैच कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलेंडा, for there was a pirate climbing in the window. So window and Belinda match हुआ rhyme, लेकिन window here means window, है ना। तो यहाँ पर इसने इस राइम को मैच करने के लिए विंडो की जगह क्या वर्ड यूज़ लिया, विंडा। सो विंडा एग्जैक्टली कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन पोइट ने अपने आप इसको बना लिया टू मैच विद द राइम। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई अपना परफेक्ट मीनिंग नहीं होता, बट दे आर मेड बाय डिलिबरेट चेंजेस, यानी फ्री चेंजेस जिनको करके बनाया जाता है ओनली टू ग्लिटर द पोएम, that are known as inexact rhyme और imperfect rhyme, ठीक है। Now let's talk about rhyming scheme. Rhyme scheme क्या होती है, कैसे rhyme scheme actually बनाई जाती है। Now let's see, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, rhyme scheme हम कहाँ देखेंगे, जो पैटर्न होता है, जो आप पोएम लेके चल रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है। तो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट के जो वर्ड्स हैं,
लास्ट के जो वर्ड्स हैं जिनका सेम साउंड्स हैं उनको हमें मार्क करना है, ठीक है। जैसे कोई पोएम है, उसका लास्ट वर्ड क्या हो गया, लाइन का लास्ट वर्ड क्या हो गया, स्टेट, फिर दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड थिंग्स, फिर थर्ड लाइन का फेट, फिर किंग्स, देन क्राउन एंड डाउन, ठीक है। अब हमने क्या करा, स्टेट को ए दे दिया, ठीक है। सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, लास्ट वर्ड क्या आ रहा है उसका, थिंग्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट साउंड है स्टेट से, है ना। स्टेट और थिंग्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। सो इसको हमने थिंग्स को क्या लगा दिया, बी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके सेम साउंड नहीं हो रहा है। फिर थर्ड लाइन पढ़ेंगे, लास्ट वर्ड क्या आया, फेट, जो कि स्टेट से मैच हो रहा है, स्टेट फेट सेम साउंड्स आ रही हैं, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ए कर दिया, ए मार्क कर दिया, ठीक है। दैन द फोर्थ लाइन, द लास्ट वर्ड इज किंग्स, जो थिंग्स से मैच हो रहा है, थिंग्स किंग्स, तो थिंग्स को हमने क्या मार्क किया था, बी मार्क किया था, तो किंग्स को भी क्या मार्क कर लेंगे, बी मार्क कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज क्राउन, सो क्राउन इन दोनों ए बी से मैच नहीं करता है, डिफरेंट साउंड है, तो इसको हमने सी मार्क कर दिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट लाइन, द वर्ड इज डाउन, जो कि क्राउन से मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया, जो क्राउन से मैच हो रहा है। सो आप ए बी और इस तरह से, अब आगे अगर कोई वर्ड होता जैसे रिंग, है ना, रिंग्स किससे मैच कर रहा है, थिंग्स किंग्स रिंग्स, है ना, उसको भी रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे वर्ड होता लेट, ठीक है, तो स्टेट फेट लेट, ठीक है, तो उसको ए मार्क कर देते हैं हम, ओके। सो अब इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी विल बी द राइमिंग स्कीम। Now let's see the some certain differences are between the alliteration, refrain and repetition. Refrain क्या होता है, refrain actually बहुत बार आपने ना, हम असेंबली में आपने काफ़ी सॉन्ग्स प्रेयर्स गाते हैं हम, है ना, तो आपने देखा होगा ना, काफ़ी जो लास्ट लाइंस होती है ना वो रिपीट होती रहती हैं, है ना, यानी कि उसका सेट ऑफ लाइंस ऐसी होती हैं कुछ पोएम में, कुछ सॉन्ग्स में, जो बार बार रिपीट होती हैं। ज़्यादातर लॉन्ग पोएम्स जो होती हैं ना, उनमें ऐसे कुछ पार्ट होता है, कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, यानी हर पैरा के बाद में आपको वो लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। सो उन सेट ऑफ लाइंस जो कि विच यूज टू रिपीट वन आफ्टर द अनदर पैराग्राफ, दैट इज़ नोन एज रिफ्रेन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैन मे कम एंड मैन मे गो but I go on forever. So this set of line will repeat in the whole poem in every paragraph, okay, so that will be refrain. That means set of lines will be repeated, okay, in each paragraph, okay. Now what is repetition? Repetition means repeating a वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज़ का बार बार उस पोएम में, उस पैराग्राफ्स में रिपीट होना, दैट इज़ नोन एज रिपीटेशन, है ना। जैसे कि अमांडा एक पोएम है, मैंने उसका एग्जांपल लिया है, और वो अमांडा वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, स्टैंजा फर्स्ट में, स्टैंजा थर्ड में, स्टैंजा फिफ्थ और सेवन्थ में। सो बार बार जो है अमांडा वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो वर्ड दैट रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन द poem or in the each paragraph and the each stanzas, that is known as repetition, okay. और alliteration हम पढ़ चुके हैं, क्या रिपीट होता है उसमें, लेटर रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी में किरण, किड्स, काइंड या फ्लो, फेट, फीवर, ऐसे एफ रिपीट हो गया, ठीक है। सो उस लाइन में एफ रिपीट हो रहा है, इसलिए वो अलिट्रेशन है। अगर वो वर्ड रिपीट हो जाता, जैसे फ्राई फ्राई फ्राई, वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ रिपीटेशन। और अगर सेट ऑफ लाइंस बार बार रिपीट होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेन, ठीक है। सो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। सो इन दिस वे वी हैव completed our figure of speech. So please write it down in a notebook. I will send you PDF of this. So maintain a new notebook if you are having, and try to copy all these things in your new notebook. And from the next videos I will try to start your literature part. Okay, thank you.